राजस्थान में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि काफी हलचल है और इसी बीच आंकड़े भी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। 2023 की तैयारी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस की सरकार बरकरार रहेगी या बीजेपी यहां बड़ा खेला करेगी, इस पर 200 सीटों का कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। अगर बात की जाए चित्तौड़गढ़ की 5 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट जबकि कांग्रेस को 1 सीट की संभावना लगाई जा रही है। जालौर की 5 सीटों में से बीजेपी 3 सीटें जबकि कांग्रेस को यहां 2 सीटें, आम आदमी पार्टी आरएलपी के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। इसके अलावा बात की जाए हनुमानगढ़ की 5 सीटों में बीजेपी को 3 सीटें जबकि कांग्रेस को 1 सीट आम आदमी पार्टी के पक्ष में या फिर आरएलपी के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। जबकि राजस्थान के लिए सबसे महत्वपूर्ण जयपुर माना जाता है और यहां पर अगर बात की जाए तो किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 10 से 11 सीटें बीजेपी के पक्ष में जा सकती हैं, जबकि करीब 7 से 8 सीट यहां कांग्रेस के पक्ष में भी जा सकती हैं और आरएलपी के पक्ष में 1 से 2 सीट पर जीत की संभावना हो सकती है, जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। अलवर की 11 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 6 सीटें जबकि कांग्रेस को 5 सीटें यानी बराबर की टक्कर यहां देखने को मिल सकती है। 1 या 2 सीट आरएलपी या फिर आम आदमी पार्टी के पक्ष में भी जा सकती है, जो कड़ी टक्कर यहां देखने को मिल सकती है। जबकि धौलपुर की 4 सीटों में से सभी चारों सीटों पर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन 102 सीटों पर कड़ी चुनौती यहां कांग्रेस से मिल सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हो सकते हैं। जबकि 12 की 4 सीटों में से बीजेपी को यहां 2 सीटें जा सकती हैं, 2 सीटों पर ही कांग्रेस को बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है और इसी बीच यहां पर आम आदमी पार्टी या फिर आरएलपी के पक्ष में 1 सीट पर जीत की संभावना हो सकती है। डूंगरपुर की 4 सीटों में से बीजेपी को यहां 3 सीटों पर जो है पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 1 से 2 सीटों पर कांग्रेस की या जीत की संभावना हो सकती है, जो अनुमान यहां हो सकता है। जबकि बांसवाड़ा की 5 सीटों में से बीजेपी का पलड़ा 3 सीटों पर भारी नजर आ रहा है। यहां पर 102 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर आरएलपी का भी पलड़ा यहां भारी हो सकता है। पाली की 6 सीटों में से बीजेपी का पलड़ा जो है 4 सीटों पर भारी हो सकता है। कांग्रेस यहां पर 2 सीटों पर बढ़त बना सकती है, जो अनुमान पाली की 6 सीटों पर राजस्थान के लेकर जो नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। जबकि अजमेर की 8 सीटों की बात की जाए तो यहां बीजेपी का पलड़ा 4 सीटों पर भारी नजर आ रहा है। कांग्रेस यहां 2 सीटों पर भारी नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी 1 सीट और 1 सीट आरएलपी के पक्ष में भी जाने की संभावना हो सकती है, जो अनुमान यहां पर अजमेर की 8 सीटों पर लगाया जा रहा है। जबकि भरतपुर की 7 सीटों में से बीजेपी का पलड़ा 5 सीटों पर भारी हो सकता है। सबसे बड़ी पार्टी यहां बीजेपी बन सकती है। कांग्रेस के खाते में 2 सीटों पर जीत की संभावना राजस्थान विधानसभा चुनाव पर जो अनुमान हो सकता है। सवाई माधोपुर की 4 सीटों में से बीजेपी को यहां 3 सीटें मिल सकती हैं। 1 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना यहां दिखाई दे रही है। जबकि अगर बात की जाए करौली की 4 सीटों में से बीजेपी यहां 3 सीटें, 1 सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि राजसमंद की 4 सीटों में से सभी चारों सीटों पर बीजेपी का पलड़ा भारी है, लेकिन 1 या 2 सीटों पर कांग्रेस से कड़ी टक्कर यहां देखने को मिल सकती है, जो अनुमान हो सकता है। टॉक की यहां पर जो है 4 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। 3 सीटों पर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस यहां 1 से 2 सीटों पर भी कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। सिहोरी की 3 सीटों में से बात की जाए तो यहां 2 सीटों पर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट आरएलपी या फिर आम आदमी पार्टी के पक्ष में भी जा सकती है, जो अनुमान हो सकता है। प्रतापगढ़ की 2 सीटों में से 1 सीट बीजेपी और 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है, पर आरएलपी के पक्ष में जाने की संभावना यहां लगाई जा रही है। जबकि जोधपुर की 10 सीटों की बात की जाए तो यहां बीजेपी का पलड़ा 5 सीटों पर भारी नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस यहां 4 सीट, 1 सीट अन्य या फिर आरएलपी कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। इस हिसाब से यहां पर बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जो अनुमान हो सकता है। नागौर की 10 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी यहां 6 सीटों पर भारी नजर आ रही है। 2 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटों पर आरएलपी का पक्ष यहां पर भारी नजर आ रहा है और आम आदमी पार्टी के पक्ष में भी 1 से 2 सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है, यानी यहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। उदयपुर की 8 सीटों में से बीजेपी को यहां 4 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को 3 सीटें, 1 सीट आरएलपी या फिर अन्य के पक्ष में जा सकती है, जिसमें आम आदमी पार्टी भी हो सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए उदयपुर में यहां बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। सीकर की 8 सीटों में से बीजेपी को यहां 3 सीटें, 4 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 1 सीट आरएलपी के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। झुंझुनू की 7 सीटों में बात की जाए तो बीजेपी यहां 3 सीटों पर, जबकि कांग्रेस भी यहां पर 3 सीट, 1 सीट आरएलपी फिर आम आदमी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। इस तरह से यहां पर बिल्कुल कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। बात की जाए बाड़मेर की 7 सीटों में से बीजेपी का पलड़ा 5 सीटों पर भारी नजर आ रहा है। 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट आरएलपी के पक्ष में जाने की संभावना हो सकती है, जो अनुमान यहां राजस्थान को लेकर बाड़मेर पर लगाया जा रहा है। भीलवाड़ा की 7 सीटों में से बीजेपी को यहां 4 सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है। 3 सीटों पर कांग्रेस को जीत की संभावना हो सकती है, यानी यहां पर बिल्कुल कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है।
गंगानगर की 6 सीटों में बात की जाए तो बीजेपी को यहां 3 सीटें मिल सकती हैं। 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में, 2 सीट आम आदमी पार्टी या फिर 1 सीट आरएलपी के पक्ष में भी जा सकती है, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। जबकि कोटा की 6 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को यहां 3 सीटें मिल सकती हैं। 3 सीटों पर ही कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, यानी बराबर की टक्कर यहां देखने को मिल सकती है। चुनाव की 6 सीटों में बात की जाए तो बीजेपी को यहां 5 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। 1 सीट पर कांग्रेस की यहां पर जीत हो सकती है। अगर बात की जाए तो यहां पर बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी आरएलपी पक्ष में यह 0-0 सीट जा सकती है। दौसा की 5 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को यहां 3 सीटें मिल सकती हैं। 2 सीटों पर कांग्रेस की जीत की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से कांग्रेस बीजेपी में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो राजस्थान के लिए 200 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, जो चुनावी विश्लेषण सामने आ रहा है, राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलती है और इस बार बीजेपी का नंबर आता है। उस हिसाब से जनता का जो आंकड़ा रहता है, उस हिसाब से बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बीजेपी को करीब 110 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस करीब 80 सीट, आरएलपी के पक्ष में 8 सीट, 2 सीटें अन्य के पक्ष में भी जा सकती हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो राजस्थान में यह बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन कांग्रेस यहां कड़ी टक्कर दे सकती है।